अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर आपके साथ बुनियादी तौर पर दो बड़ी अहम खबरें वो आपके साथ डिस्कस करने हम जा रहे हैं। पहली खबर की अगर बात करें तो रीमा खान साहिबा के जो दो बेटों को यके बाद दीगरे जो गिरफ्तार किया गया, तो इसके बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस थी कि लगभग 2.25 साल बाद गवर्नमेंट को याद आ गया कि हमने इमरान खान साहब के भांजों को भी गिरफ्तार करना है, चूंकि उन्होंने भी 9 मई के अंदर इन्वॉल्वमेंट की थी, उनको भी हमने 9 मई के खाते के अंदर डाला था। तो ये क्या वजह है कि 2.25 साल बाद गवर्नमेंट को इन्हें गिरफ्तार करना पड़ गया, और इसके ऊपर हम जब इस विलाक के अंदर बात करने जा रहे हैं। और जो दूसरी खबर है बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब ने एक और हुक्म अडियाला जेल से सादर फरमाया था, और तरीके इंसाफ ने उठा के उसको कूड़ेदान के अंदर डाल दिया है। ये पहला ऐसा फैसला नहीं है जिसको तरीके इंसाफ ने पसे पुश डाला हो या फिर रद्दी की टोकरी के अंदर डाला हो। ये पहले भी इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, और क्यों हो रहा है, ये कौन सा फैसला था जिसको तरीके इंसाफ ने मानने से इनकार कर दिया, ये इस विलाग का हिस्सा है, इसके ऊपर हम जब वो बात करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आपने लाइक एंड शेयर जरूर करना है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हलीमा खान साहिबा के बेटों के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हलीमा खान साहिबा के दोनों बेटों को यके बाद दीगरे गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वो खबरें आई थी कि हलीमा खान साहिबा के बेटों को जो वो अगवा कर लिया, और फिर इदारे ने कहा था जी हमने इसे गिरफ्तार जो वो किया हुआ है 9 मई के वाकये के अंदर, ये भी मुलविस है और इसके नाम भी जो वो 9 मई के अंदर जो वो शामिल है। अच्छा, पहले एक ही बेटे को और फिर दूसरे बेटे को भी आज जो वो गिरफ्तार कर लिया गया, और हलीमा खान साहिबा तो अभी तक वो कह रही है कि उसे भी अगवा किया गया, लेकिन शायद जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर चुका हूँ या आप तक ये ब्लॉग पहुंचे तब तक उनकी गिरफ्तारी गवर्नमेंट जो वो इसका किसकी भी जो वो तस्दीक कर दे। अच्छा, ये है कि आपने देखा 9 मई के बाद तरीके इंसाफ के लगभग तमाम लीडरों को, तमाम वर्कर्स को रंदा जरूर फेरा है। किसी को कम फेरा है, किसी को ज्यादा फेरा है। कुछ जेलों के अंदर गए, कुछ आज भी भगोड़े जैसे मुराद सही है, और कुछ जेलों के अंदर जाके वापस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हलीमा खान साहबा वो वाहिद तरीके इंसाफ की वो लीडर ही कह लें, ठीक है। इमरान साहब के बाद तो वही चीजों को वो मैनेज कर रही है, ठीक है। पहले पुश अभी भी इमरान साहब करते थे, लेकिन अब हलीमा खान साहबा वो पार्टी को चला रही है। बजाय उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन पार्टी को वो किसी हद तक चला रही है, और पार्टी के ऊपर उनकी ग्रिप भी है, ठीक है। शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को खड़े लाइन उन्होंने लगा दिया है, जो अलीमीन गंडापुर है उनको भी वो आंखें दिखाती है। तो अभी पार्टी चलाने वाली हलीमा खान साहब है, और कहने वाले ये कह रहे थे कि भाई क्या वो मामला है कि हलीमा खान साहबा अनटचेबल है, अगर गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटों से पहले वो रिहा हो जाती है, और वो जो मीडिया के ऊपर आके बरसती हैं, गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो कसती हैं जुमले, उनको भी मतलब इसने काफी ज्यादा टाइट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो हलीमा खान साहबा को कोई हाथ नहीं लगा रहा। इनके बेटे दो हैं, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि 9 मई के अंदर इनका नाम शामिल था, कई साफी इसका नाम भी लेते भी रहे हैं कि वो क्यों अनटचेबल है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। आता कि वो पाकिस्तान से बाहर भी गए, वापस भी आए, किसी एयरपोर्ट के ऊपर ना तो जाते हुए उन्हें कोई देखो, तो ये नहीं वापसी के ऊपर ही नहीं उन्हें जो वो अरेस्ट किया गया है। अब लगभग जैसे तरीके साहब सवाल उठा रही है कि भाई 27 माह के बाद जाके आपको याद है, यानी कि लगभग 2.25 साल बनते हैं, तो तब जाके आपको याद है कि ये भी 9 मई के अंदर मुलव्वस से, इनको भी हमने उठाना है। तो यहाँ पे दो सवाल उठते हैं। एक तो यह है कि क्या अब हलीमा खान साहबा के गिरद भी जो वो गिरा था होने जा रहा है, या फिर हलीमा खान साहबा की जुबान बंदी का वक्त हो गया। शायद हलीमा खान साहबा जो वो ज्यादा किसी की आंख के अंदर जब वो चुभन महसूस करवा रही है, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि हलीमा खान साहबा के पीछे भी कोई ना कोई ताकत है, ये समझा जा रहा है। और कहने वाले इसके बारे से बड़ा खुले डुले अंदाज के अंदर कहते हैं कि हलीमा खान साहबा का जो किला है ना वो बड़ा मजबूत है, इसीलिए वो इतनी बड़ी बातें करते हैं। उनके बेटे भी अनटचेबल, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो कहीं बार क्या हलीमा खान साहबा और जो उनका किला था, या फिर जो उनकी पावर थी, जो उनकी बैकफुट के ऊपर पावर खड़ी थी, क्या वो कमजोर पड़ गई, या फिर दोनों के दरमियान तल्लुकात खराब हो गए? क्या वजह है कि अब जाके उनको बेटों को गिरफ्तार किया गया है? अब ये सवाल तो आने वाले दिनों के अंदर खुल के सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो इस्तगासा है उसको मुश्किल जरूर दरपेश होगी। अदालत के अंदर चूंकि चीजों को प्रूव करना पड़ता है, इस्तगासा को वहां पे सबूत दिखाने होंगे, वहां पे प्रूव करना होगा कि इनकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी हो गई थी और क्यों 2 साल तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर पावरफुल एविडेंस वहां पे दिखाए जाते हैं तो फिर केस टिक पाएगा, अदरवाइज ये भी जैसे अभी इंटर किया गया इनको जेलों के अंदर, मतलब गिरफ्तार किया गया, ऐसे इनको रिलीज भी कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज तरीके इंसाफ के अंदर एक बार फिर से वो हमदर्दी कार्ड आ गया है,
जिस अंदाज के अंदर 2.25 सालों के बाद जाके गवर्नमेंट को होश आए। वैसे मैं आपको बताऊं, ये फौजदारी मुकदमे हैं, ये क्रिमिनल जो केसेस होते हैं इनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, इसके अंदर टाइम पीरियड नहीं होता कि आपने इतने दिनों के अंदर इसे गिरफ्तार करना है। ये जब भी इदारे चाहें, जब भी इस्तगासा चाहे, वो गिरफ्तार करवा सकती है, यानी कि जब भी वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत के अंदर आना चाहे ना, तो गिरफ्तारी डालना चाहे तो वो गिरफ्तारी डाल सकते हैं। इसके अंदर टाइम पीरियड कोई फिक्स जो है वो नहीं होता है कि इसे साल बाद गिरफ्तार करना है, हफ्ते बाद करना है, उसी दिन करना है या 2 सालों बाद करना है। ठीक है, ये क्रिमिनल केसेस होते हैं, ये किसी भी वक्त जो है वो गिरफ्तारी डाली जा सकती है। लेकिन जरूरी ये है कि आपके पास एविडेंस हो, आपके पास वो ग्राउंड्स इतनी मजबूत हों कि आप किसी को जेल करवा सके। अदरवाइज ये बाहर आ जाएंगे, कल ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अलीमा खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए इन तमाम चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। संभालना मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि तरीके साहब के अंदर, आपके अंदर एक और चीज आ गई है कि भाई हमदर्दी कार्ड, कि देखें तरीके साहब को कैसे मलिया मेट किया जा रहा है, इमरान खान साहब के खानदान को जो है वो टार्चर किया जा रहा है, उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अलीमा खान साहब बच्ची थी, उनके दोनों जवान बेटों को उठा के जेलों के अंदर डाल दिया। तो मेरे ख्याल में अभी गवर्नमेंट के लिए काफी जो है वो चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा जो टॉपिक है, बड़ा अहम है कि खान साहब के एक और फैसले को तरीके साहब ने उठा के रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिए। सर ये मामला ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता है नहल हुए थे शिबली फराज, उमर अयूब, दीगर काफी सारे जो लोग नहल हुए थे। ठीक है, और ये हुआ कि इन दोनों के पास लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदे थे, यानी कि सेनेट के अंदर भी और पंजाब जो पार्लियामेंट है हमारी, ठीक है, नेशनल असेंबली है उसका भी। तो अब ये दोनों नहल हो गई, दोनों सीटें जो है वो फिलहाल खाली हो गई। तो इन सीटों को रीफिल करने के लिए खान साहब ने हुक्म जारी किया था कि पार्लियामेंट के अंदर महमूद अचकजई को लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो तरीके साहब की जानब से नॉमिनेट किया जाए, और जो सेनेट है, सेनेट के अंदर आजम सवाती को वहां पे जो है वो शिबली फराज की जगह रिप्लेस किया जाए। लेकिन तरीके साहब ने इसके ऊपर उंगली उठा दी। सर उंगली क्या, शायद पूरे के पूरा बाजू ही उठा के रख दिया है। खान साहब के इस फैसले को रद्दी की टोकरी के अंदर तरीके साहब की सियासी पार्टी ने जो वो फेंक दिया। सियासी जो तरीके साहब की सियासी क्यादत है, ठीक है, सियासी पार्टी की जो कमेटी है उसका इजलास हुआ है। सियासी कमेटी के इजलास के अंदर ये फैसला हुआ है कि हमने आजम सवाती और दूसरे जो महमूद अचकजई असल टारगेट हुआ, यानी कि महमूद अचकजई को हमने पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर नहीं बनने देना। इसके ऊपर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि खान का ये फैसला जो हम तस्लीम नहीं कर सकते। इसका जो आफ्टर शॉक है वो भी आपके सामने आ गया होगा। आपने देखी होगी वीडियो आजम सवाती की, वो ये कह रहे हैं कि शिबली फराज हमारा भाई था, वो सेनेट के अंदर उसे नहल किया गया है, और ऐसे जो वो उमर अयूब को नेशनल असेंबली से। ठीक है, तो इनके जब तक केसेस के ऊपर फैसले नहीं आते, हम तब तक ये निशिस्तें खाली रखेंगे। इसके ऊपर उन्हीं का हक है, हम यहाँ पे कुर्बानी देते हैं, यानी एक तरह से वो कुर्बानी का नाम जो है वो दे रहे हैं। बट मामला ये है कि आजम सवाती और जो तरीके इंसाफ की सियासी कमेटी है वो हरगिज नहीं चाहती कि महमूद खान अचकजई को तरीके इंसाफ की जानब से अपोजिशन लीडर के तौर पर नॉमिनेट किया जाए और इस मामले को लटकाया जाए। अब इस मामले को आप यूं भी देख लें कि आजम सवाती साहब का ये फरमाना है और उनकी जो सियासी कमेटी है जिसने ये फैसला किया है कि हम ये निशिस्तें खाली रखेंगे। अच्छा, खाली रखने का जो मामला है तब तक खाली रखेंगे जब तक इसके ऊपर फैसला नहीं आता था। पहली बात यह है कि जो नहली हुई है जिसके अंदर उमर अयूब, शिबली फराज, तरीके साहब की दीगर लीडरशिप भी उसके अंदर शामिल है। ठीक है, और जब ये मामला हुआ, इनकी नहली हो गई है, उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी है। और ये मामला मुकदमा ऐसा है कि जब तक इसके अंदर आप गिरफ्तारी नहीं देंगे तो आपकी अपीलें नहीं लग सकती। यानी कि अगर आप गिरफ्तारी नहीं देंगे तो अपीलें नहीं लगेगी, अपीलें नहीं लगेंगी तो फिर इसके ऊपर फैसला कैसे आएगा कि भाई ये फैसला जो हुआ उसे कलअदम करार देते हैं या नहीं। इनकी नहली तो फिर ऐसे बरकरार रहेगी, तो इसके ऊपर तो फैसला आने वाला नहीं है। तो ये नहीं कि तरीके साहब इसको इल्तवा का शिकार बना रही है महज इसलिए कि वो खान साहब के फैसले को मानना नहीं चाह रहे। इससे पहले केपीके असेंबली की बात थी, इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर को वार्न किया था कि आपने बजट पेश नहीं करना। बजट पेश हो गया, फिर इमरान खान साहब ने वार्न किया कि आपने बजट को पास नहीं करवाना। जो अली मीन गंडापुर ने रातों रात बजट को जो वो पास करा के रख दिया। खान साहब के फैसले को उठा के ना रद्दी की टोकरी के अंदर उन्होंने डाल दिया कि भाई बस हो गया। एक नायब शेख जेल से बैठ के वो आगे ये हुक्म सादर करता है, ठीक है, डिक्टेट करता है कि आपने यूं यूं करना है। तो पहले अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के फैसलों को रोंदा और उसके बाद अब जाके जो सियासी कमेटी है उसने इमरान साहब के फैसले को पांव तले रोंद दिया है। उन्होंने कह दिया जी हमें अचकजई, महमूद अचकजई किसी तौर पर भी अपोजिशन लीडर के तौर पर मंजूर नहीं है। हम भले ही ये सीटें खाली रखें लेकिन महमूद अचकजई के लिए
हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो खान साहब का ये फैसला भी अगलों ने जो वो उठा के फेंक दिया है कि आप ऐसे फैसले जो वो तरीके इंसाफ की क़यादत नहीं मानेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले फिलहाल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।